हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैसे कि इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं और उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड। जो हमारा डायमेंशनल मेथड है उसकी लिमिटेशंस क्या है, कमियां कहाँ पर आकर ये मेथड फेल हो जाता है, ये वो चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर और काफ़ी बार ये पूछा भी जाता है कि जो डायमेंशनल हमारा मेथड है तो उसकी एप्लीकेशंस और जो इसकी लिमिटेशंस है वे क्या है। एप्लीकेशंस हमने डिस्कस की हैं और उसमें हमने देखा है कि इसकी सहायता से हम किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी एक्सप्रेशन में दी है तो उसकी डायमेंशन हम फाइंड कर लेते हैं, जो भी कांस्टेंट वहाँ पर दिए होते हैं, और हम किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन की सत्यता की जांच कर सकते हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा है कि अगर हमें कोई व्यंजक स्थापित करना है किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए तो भी हम इसकी हेल्प से एक सही व्यंजक जो है वो हम इसमें ड्राइव कर सकते हैं। आज इसकी लिमिटेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसकी 3-4 लिमिटेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये लिमिटेशंस काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, पेपर में पूछी जाती हैं, तो हम आज इसको समझेंगे वहाँ से और क्या इसकी लिमिटेशंस है वो देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो डायमेंशनल मेथड की लिमिटेशंस है इसकी हेल्प से कैन नॉट ड्राइव द फॉलोइंग रिलेशंस। यहाँ पर 2 रिलेशन हमने लिखे हैं। अगर कोई रिलेशन इस तरह के हैं कि F इक्वल टू ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, 2 द्रव्यमान के बीच में लगने वाला जो बल है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ पर जो G है एक्चुअल में ये कांस्टेंट भी है और यहाँ पर इसकी डायमेंशन भी होती है। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जैसे टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला एक बार डिस्कस किया था, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो जो पेंडुलम की या थ्रेड की धागे की लंबाई L है और गुरुत्व त्वरण G है उन पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है एक तरीके का ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 पाई, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो बाद में हम जब इसको ड्राइव करते हैं तो लिखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर ये कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई के इक्विवेलेंट होती है, लेकिन ये ऐसा कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर तो हम डायमेंशनल मेथड को अप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर कुछ कांस्टेंट ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर जिनकी डायमेंशन कुछ होती है, वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी अपनी डायमेंशन है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें 1/4 पाई तो ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट जो ये फोर्स है 2 आवेशों के बीच में लगने वाला ये फोर्स है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, तो यहाँ पर ये पूरी क्वांटिटी एक कांस्टेंट है, लेकिन इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं है, इसकी भी अपनी डायमेंशंस होती है। तो अगर हमें फॉर्मूला ड्राइव करना हो ऐसे एक्सप्रेशंस के लिए जहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो डायमेंशन लेस नहीं है, उसकी अपनी कोई डायमेंशन है, तब यहाँ पर हम इस मेथड को अप्लाई करने में वहाँ पर कठिनाइयाँ हम सामना करते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस में आता है कि ऐसे इसके लिए ये अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई कांस्टेंट डायमेंशन लेस है जैसे 2 पाई है, ऐसे हम क्वेश्चंस अगर कोई ड्राइव करने के लिए आते हैं तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन इसमें इसकी है। दूसरी लिमिटेशंस की इसके बारे में हम देखेंगे कि वी कैन फाइंड द रिलेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइप एंड नॉट द लाइक x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जो डायमेंशनल मेथड है और उसमें अगर हम कोई एक्सप्रेशन वहाँ से ड्राइव करते हैं या किसी पर हम कहें तो किन्हीं फिजिकल पैरामीटर्स के बीच में हम यहाँ से कोई फिजिकल रिलेशन वहाँ से उत्पत्ति उसकी करते हैं, तो ये केवल उन्हीं के लिए लागू होता है जो एक्सप्रेशंस प्रोडक्ट टाइप के हों। जैसे हम देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट या डिवीजन टाइप के हैं, इस तरह के या तो भाग हो रहे हैं या गुना हो रहे हैं या ये प्रोडक्ट टाइप के हैं। तो और भी हम देख सकते हैं कि F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अभिकेंद्र बल है, तो ये मल्टीप्लाई में है, इस तरह प्रोडक्ट के लिए अप्लाई होगा। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे आ जाते हैं जो गति की समीकरण हम देख रहे हैं x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहाँ पर a एक त्वरण है, t टाइम है, u वेलोसिटी है, t भी टाइम है, x कोई डिस्टेंस है, तो ऐसे फिजिकल एक्सप्रेशन के लिए हम
सूत्र की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, तो ये इनके लिए लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ये इसकी एक लिमिटेशंस है कि जो भी सूत्र हम एक्सप्रेशन की उत्पत्ति कर रहे हैं वो केवल प्रोडक्ट टाइप के होने चाहिए। प्लस या माइनस में अगर कोई इस तरह के एक्सप्रेशन आ रहे हैं तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस में आता है। अगले इसकी लिमिटेशंस क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू हैविंग नो डायमेंशन लाइक 2 पाई इन द टाइम ऑफ पीरियड सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी ड्राइव। ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था अभी कि अगर कोई इस तरह के एक्सप्रेशंस हमारे पास आ रहे हैं कि जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट हैं उनके लिए तो ये अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये अगर कोई डायमेंशन के साथ कांस्टेंट है तो वहाँ पर ये अप्लाई करने में इसको दिक्कत है, तो वहाँ पर ये इसकी लिमिटेशंस में आता है। इसकी जो अगली यहाँ पर एक्सप्रेशन है वो ये है, अगला लिमिटेशंस क्या है, एक्सप्रेशन कैन बी ड्राइव्ड अप टू 3 वेरिएबल्स एंड नॉट मोर देन 3। इसका क्या मतलब है कि जो भी हम डायमेंशनल मेथड सूत्र की उत्पत्ति के लिए करेंगे वो ऐसे एक्सप्रेशंस के लिए करेंगे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जिन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है वो 3 हो या 3 से कम हो। 3 से ज़्यादा अगर ये पैरामीटर हो जाते हैं, जैसे हम वहाँ पर उनकी पावर ABC मान सकते हैं, तो ABCD आगे नहीं जा सकते, ABC पावर वाले ही हम उसको मानकर ड्राइव कर सकते हैं। अगर इसमें वेरिएबल इधर की साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी इधर वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है वो 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर वे वहाँ पर 3 से ज़्यादा आते हैं तो भी ये डायमेंशनल मेथड उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पर इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जिसमें वेरिएबल्स 3 से ज़्यादा आ जाते हैं। ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर हम इसको भी आगे वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, तो उनके लिए भी ये वेरिएबल नहीं है। कहीं कहीं कुछ एक्सप्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ जाती हैं, तो साइन थीटा कोस थीटा, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा को भी एक्सप्रेशन के अंदर ड्राइव करना हमारे लिए संभव नहीं हो जाता है। जैसे कोई इक्वेशन अगर हम यहाँ देखें, एक y बराबर ए साइन ओमेगा टी, अगर हम यहाँ देख रहे हैं और हमसे कहा जाए कि इसको आप डायमेंशनल मेथड से ड्राइव करो, तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहे हैं तो इसको भी लाना यहाँ पर इसके लिए थोड़ा कठिन होता है। तो ये सब कुछ इसकी लिमिटेशंस में आता है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो हमारी डायमेंशनल मेथड है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी कमियाँ क्या हैं, तो ये सब उनकी कमियों में आता है, ये सब भी वहाँ पर ये देना होता है। तो आज अगर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करें कि कैसे हम सूत्र की उत्पत्ति करते हैं, ये पहले एक क्वेश्चन मैंने पहले भी इसमें लिया हुआ था और डिस्कस हमने किया था कि कैसे कोई एक्सप्रेशन हम ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करना चाहें F=mv²/r, तो कैसे इसको ड्राइव करते हैं वो भी हम इसको देखते हैं। अभी जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा था F=mv²/r, mv²/r, तो ये एक्सप्रेशन क्या कहाँ का एक्सप्रेशन है, ये अभिकेंद्र बल है कि जब कोई पार्टिकल किसी वृत्ताकार पथ पर r त्रिज्या की एक वृत्ताकार पथ पर जिसका द्रव्यमान m है और v वेलोसिटी से इस वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तब इस पार्टिकल पर केंद्र की ओर को एक बल काम करता है जिसको हम अभिकेंद्र बल बोलते हैं, और इस अभिकेंद्र बल की जो वैल्यू है वो F=mv²/r होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे बन के आता है, क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि जब कोई पार्टिकल किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है वो उस पार्टिकल के मास पर डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और उसके जो ये रेडियस वृत्ताकार पथ की जो रेडियस r है इस पर डिपेंड करता है। तो फोर्स के लिए mvr में एक व्यंजक आप उसको स्थापित कीजिए, सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो उसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फोर्स है वो किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है, तो उसको इस तरह से लिखते हैं। तो हम क्वेश्चन में हमें मिलता है कि जो ये
सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इन पर डिपेंड करता है। और यहाँ से हम इनकी पावर मानते हैं A, B, C, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर्स हम देख रहे हैं कि 3 है, MVR वेरिएबल पैरामीटर यहाँ पर 3 है, MVR 4 अगर होते कोई और पैरामीटर यहाँ पर दे दिया जाता तब ये मेथड उसके लिए अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। केवल 3 पैरामीटर्स तक ABC पावर तक ही हम इसको नाम इस तरह के एक्सप्रेशन से यहाँ से उत्पत्ति कर सकते हैं। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे इस यहाँ तक हम पहुँचते हैं, क्या वो तरीका है। तो जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे K और M की पावर A, V की पावर B, R की पावर C, तो ये इक्वेशन को हम 1 मानेंगे। और अब दोनों तरफ की हम इसमें VMI पुट करेंगे, डायमेंशंस इसके पुट करेंगे। यहाँ पर M जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मास है, V वेलोसिटी है और R यहाँ पर रेडियस है, ये फोर्स है। फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो हम ये पता होनी चाहिए, MLT-2 होती है। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन लिखेंगे, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिया जाएगा। और मास की जो डायमेंशन होगी वो M होगी और इसकी पावर में यहाँ पर A होगा। और V जो वेलोसिटी है इसकी डायमेंशन LT-1 होता है और पावर B है तो यहाँ पर B रखेंगे। और R क्योंकि लेंथ है, रेडियस है, तो L इसकी डायमेंशन का फॉर्मूला होगा और C यहाँ पर इसकी पावर होगी। इन सब को मिलाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर M की तो पावर A बनेगी और L की पावर बनेगी B+C और T की पावर यहाँ पर बनेगी -B। तो इस तरह से राइट हैंड साइड की हमारा डायमेंशनल एक्सप्रेशन ये है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल एक्सप्रेशन ये है। जो यहाँ पर M की पावर में अगर रखेंगे 1 लिखेंगे, L की पावर में 1 लिखेंगे, तो दोनों साइड की जो पावर्स हैं यहाँ पर, इन दोनों की यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें तो देखते हैं कि M की पावर A है, M की पावर 1 है, तो A इक्वल टू यहाँ से 1 हो जाता है। कंपैरिजन करने पर दोनों साइड की पावर की तुलना करने पर हम देखेंगे तो B+C इक्वल टू 1 यहाँ पर आएगा, B+C इक्वल टू 1 यहाँ आएगा। और -B, T की पावर -B है, यहाँ पर -2 है, तो -B इज़ इक्वल टू -2 यहाँ पर आएगा। और देखते हैं कि B, यहाँ से देखते हैं कि B इज़ इक्वल टू 2, तो B यहाँ से 2 निकल के आता है। A यहाँ से क्या निकल के आया, 1 निकल के आया है। और यहाँ से C की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं और देखते हैं कि जब B की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो C की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर C की वैल्यू -1 निकल के आएगी। तो इस प्रकार हम A, B, C जो कांस्टेंट हमने पावर में वहाँ पर लगाए थे उनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। A, B, C की वैल्यू को जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ से जो F इक्वल टू आएगा इक्वेशन 1 से, ये आएगा M की पावर में A है और A की वैल्यू हमने 1 यहाँ पर फाइंड की है। और यहाँ से V की पावर B है और B की कितना आया है, यहाँ पर 2 आया है। और R की पावर में हम देखेंगे C -1 है तो -1 है और यहाँ पर एक कांस्टेंट भी था। तो F इक्वल टू यहाँ से देखते हैं KmV²/R, ये निकल कर आया। एक्सपेरिमेंटली जब हम यहाँ पर देखा जाता है तो K की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्विवेलेंट होती है एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर। तो इसको 1 यहाँ पर पुट करेंगे, F इक्वल टू mv²/R। तो इस तरह से डायमेंशनल मेथड की हेल्प से हम इस तरह के व्यंजक जो हैं उनको उनकी उत्पत्ति कर सकते हैं, स्थापना उनकी कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशनल मेथड। बट अगर यहाँ से 3 से ज़्यादा पैरामीटर्स आ जाते हैं, इस साइड में 4 आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं, तब वहाँ पर ये डायमेंशनल मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशंस में आता है। तो हमने समझा कि इसकी लिमिटेशंस क्या है और एक क्वेश्चन लेकर हमने यहाँ पर समझाया कि 3 पैरामीटर वाले किसी भी सूत्र को हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। तो आज हमने ये सीखा। अगले कुछ जो वीडियो में हम टॉपिक लेकर आएंगे वो आएंगे, हम इससे आगे बढ़ेंगे एरर एंड मेजरमेंट्स पे कि हम एरर क्या होती हैं, मेजरमेंट्स में उनका कहाँ पर उपयोग होता है और कितने टाइप की एरर्स होती हैं। तो उसको इन टॉपिक्स को आगे वाले वीडियो हम डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम इतना